हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्लास में हम लोग जो एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक है उसके अकॉर्डिंग क्लास 10 के सिलेबस को कवर करेंगे। और मैं आपको ये क्लास बाई डुअल लैंग्वेज में लूँगा, यानी मैं आपको हिंदी में भी बताऊँगा और इंग्लिश में भी बताऊँगा। एक चीज़ आप जानते रहिए कि आपको ये मानना पड़ेगा कि अभी मैं आपको भले से कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में यहाँ पे बताऊँ या बोलूँ, लेकिन आपको पढ़ना हिंदी में है। बाद में जाके आपको कन्वर्ट तो उसको करना रहेगा। जब आप बीएससी में जाएंगे तो आपको वहाँ इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना पड़ेगा, अगर आप मैथ से आगे पढ़ेंगे तब। हाँ, अगर मान लीजिए कि आप बीए में जाते हैं फिर भी आपको उसमें भी देखेंगे कि आपको ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, कुछ चीज़ें हिंदी में उसमें मिक्स हो सकता है। तो आप आज से ही ट्राई करिए कि आप दोनों तरीके से समझिए। कुछ वर्ड्स धीरे धीरे सीखेंगे तो आपको आगे सीखने में आसानी होगी। देखिए, जो आपका पहला चैप्टर है वह है वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग जो वास्तविक संख्या होती है हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या की अपनी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि जो संख्याएँ हैं यानी नंबर्स जो होते हैं वे कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, संख्याएं, आपको डिटेल में पहले ये चीज़ मैं बता दूँ। संख्याएं जिसको हम लोग बोलेंगे नंबर्स, संख्याएं या नंबर्स। आप लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। जो संख्याएं इस टाइप की होती हैं या जो नंबर्स इस टाइप के होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। अच्छा, जब हम लोग इसको समुच्चय में लिखेंगे यानी सेट में, जब हम लोग इसको सेट में लिखेंगे तो इसी को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनका जो समुच्चय होता है उसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो इसको जानते रहिएगा। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं के बाद आपको अगला जो पढ़ना होगा पूर्ण संख्याएं। इसमें क्या होगा? इसमें देखिए 0 आता है, प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, प्लस माइनस 3 होता है, प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्योंकि इसको हम लोग ये भी बोलते हैं इंटीजर्स। कई बार हम लोग उसको पूर्णांक भी बोलते हैं। तो इसमें इंटीजर्स को यानी पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। इसमें आपका 0 होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे जो माइनस नंबर होते हैं वे भी आ जाएंगे। फिर देखिए, इसके बाद जो अगली टॉपिक आप पढ़ते हैं वह है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं जिसको लोग रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। रेशनल नंबर जो होता है, देखिए इस फॉर्मेट से जो नंबर होते हैं 1/2, 2/7, 8/9 या -5/11, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं भिन्न। भिन्न या इसी को बोलते हैं फ्रैक्शंस। इस फॉर्मेट के जो नंबर होते हैं इनको परिमेय संख्याएं बोलते हैं, इनको रेशनल नंबर बोला जाता है।
अच्छा, ये ऐसे भी होते हैं, जैसे देखिए अगर आपके सामने 0.75 रखा जाए, आप इसको सिंप्लीफाई करके 75/100 भी लिख सकते हैं। ये सब आपका क्या होगा, परिमेय संख्याएं होंगी। अच्छा, परिमेय संख्याओं का जो सेट होता है उसको कैपिटल क्यू से नोट किया जाता है। परिमेय संख्याओं का जो सेट होता है उसको कैपिटल क्यू से नोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें जो सेट के अंदर जो उसके एलिमेंट होंगे, जो उसके तत्व होंगे, वह आप P/Q जैसा लिखेंगे। अब आपको समझना होगा कि P और Q क्या है। देखिए, P और Q ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब ऐसे नंबर होंगे, और जो नंबर नीचे लिखा होगा वह शून्य के इक्वल नहीं होगा, वह 0 के इक्वल नहीं होगा। तो कोई भी ऐसी संख्या जो P/Q फॉर्मेट की होती है उसी को हम लोग परिमेय संख्याएं बोलते हैं, उसी को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा देखिए, परिमेय संख्या मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा जो नंबर होते हैं जैसे कि √2, 1.7329 ऐसे करके नंबर आए, ये कभी खत्म ना हो, तो इस फॉर्मेट के नंबर √2 हो, √3 हो, यानी जिस नंबर को आप P/Q जैसा न लिख पाए उनको बोला जाता है। देखिए, 3 मैंने आपको बता दिया, इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये दोनों चीज़ें मैं आपको हिंदी इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप यूपी बोर्ड के होंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो आप परिमेय संख्याएं ही देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप ये साथ में देखते रहिए, उससे क्या होगा, आप एक एक ही देखिए, एक बार में बस एक को तैयार करिए। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जब ये पढ़ते हुए चलेंगे आगे, तो आपको धीरे धीरे हर चीज़ों का इंग्लिश में आइडिया हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जब आप 12th के बाद जाओगे तो आपके सामने जब ये सब चीज़ें आएंगी तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट में आपका होता है 5th, जो आपके चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर क्या होता है, बस इतना जानिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दीजिए। आप ये जानिएगा कि जो आपने ये पढ़ा है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मिला लीजिए। यानी जो परिमेय संख्या है और जो अपरिमेय संख्या है, ये दोनों मिलाकर इसी को वास्तविक संख्या बोलेंगे, इसी को रियल नंबर्स बोलेंगे। तो आपका जो चैप्टर था यह है वास्तविक संख्याएं। उसके बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दिया है। ये सब आप लोअर क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैंने सोचा कि पहले आपको ये बता दूँ। अब आप ये करेंगे, हम लोग करना क्या रहेगा, आपको जो अपना टॉपिक पढ़ना है, जो आपका सिलेबस है, उसमें आप देखेंगे कि 2 नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे, जैसे कि 25 है और सपोज अगला नंबर है 36, और ये कहा जाएगा कि आप इसका HCF निकालिए, आप इसका LCM निकालिए। आपने लोअर क्लास में जो HCF LCM पढ़ा है उससे ये मेथड कुछ चेंज होगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, एक टॉपिक है जो आगे मैं आपको बताऊंगा, जिसको लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक आपको परिमेय का बताया जाएगा, एक रिजल्ट आपको बताया जाएगा, उसका यूज करके HCF हम लोग निकालेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो केवल आपके लिए इंट्रोडक्शन था कि आपको पढ़ना क्या है। आपको वास्तविक संख्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले आपको इतनी चीज़ें पता होना चाहिए। जब ये चीज़ें क्लियर रहेंगी
तब हम लोग इसके आगे जो अब देखिए, जैसे जब हम लोग अगली वीडियो मिलेंगे तो अगली वीडियो में जो वह एक थ्योरम है, एक प्रमेय है, वह पहले मैं आपको बता दूंगा। जब वह मैं बता दूंगा तो उसके बाद उसका यूज करके दो नंबर्स का HCF कैसे निकाला जाता है, मैं ये आपको बताऊंगा। और यही पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के सवाल होंगे। तो आज की वीडियो में यहाँ पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं इसके आगे की चीज़ें आपको बताऊंगा। अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। फिर से मिलते हैं।